सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है? 10,000 साल, 15,000 साल या 20,000 साल या फिर 1,00,000 साल पुराना? इसके बारे में तो गूगल और विकिपीडिया भी नहीं बता पाते। वैज्ञानिकों को अलग अलग जगह पर सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह बताते हैं कि सनातन धर्म हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है। और यही कारण है कि सनातन धर्म से संबंधित तमाम सभ्यताएं समय के गर्त में इस धरती के अंदर दफन होती चली गईं। इनमें से तमाम खोजी भी गईं, जिनको देश दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, फिर चाहे वह माया सभ्यता हो या फिर हड़प्पा सभ्यता हो। इन सब जगह सनातन धर्म से संबंधित ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। इसके अलावा अगर हम सनातन धर्म में रामायण और महाभारत के प्रमाणों की बात करते हैं तो भारत से लेकर अमेरिका तक, श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम जिंदा प्रमाण पूरी दुनिया के सामने दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रामायण और महाभारत से इतर भगवान हनुमान के प्रमाण नहीं बल्कि उनसे संबंधित पूरा का पूरा शहर एक देश में मिला है, तो शायद आपको ये आश्चर्यजनक बात लगेगी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। आखिर कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसी जगह मिला भगवान हनुमान का पूरा शहर जिसने पूरे अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए? आखिर कैसे एक वैज्ञानिक की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? और आखिर कैसे एक दिव्य शहर को खोजने वाले वैज्ञानिक की हो गई रहस्यमय मौत? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में भगवान हनुमान की मौजूदगी के निशान मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स पर छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक साइंटिस्ट थियोडोर मॉर्ड ने मध्य अमेरिका के जंगलों में कुछ ऐसा ढूंढा है जिसका संबंध सीधे तौर पर भगवान हनुमान से है। थियोडोर मॉर्ड ने इस जगह का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड बताया था। थियोडोर मॉर्ड की खोज की माने तो मध्य अमेरिका के मस्क्यूसिया, जहां ज्यादातर समय बारिश होती रहती है, वहां 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों से छिपी हुई है। इस जगह को खोजने में थियोडोर मॉर्ड और उनके एक साथी लॉरेंस ने करीब 5 महीनों तक जंगलों की खाक छान मारी। थियोडोर मॉर्ड ने इसके आगे अपनी खोज में बताया कि इस जगह को देखकर ऐसा लगा कि मानो यहाँ कभी कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा और यहाँ पर कोई ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिसका राजा वानरों के समान दिखने वाला एक देवता था। वह ना तो पूर्ण रूप से मानव था और ना ही पूर्ण रूप से बंदर था। इससे संबंधित कुछ तस्वीरें बाद में हमें देखने को भी मिली। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की हैं। दोस्तों, हमारे भारत में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम समय की व्यस्तता के कारण वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज मैं आपके लिए इसका एक जबरदस्त सलूशन लेकर आया हूं जिसका नाम है श्री मंदिर ऐप। अब आपके फोन में ही होगा आपके इष्ट का मंदिर। इस ऐप के थ्रू आप अपने इष्ट की लाइव पूजा कर सकते हैं, लाइव दर्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं और उसका प्रसाद भी आपके घर तक पहुँच जाएगा। यहाँ आपको भजन, चालीसा, पंचांग, मंत्र, पुराण आदि का संग्रह मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, गीता ज्ञान, इन विषयों पर आधारित वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं। यानी अब आप सिर्फ घर बैठकर ही कहीं भी कभी भी अपने इष्ट की भक्ति कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए श्री मंदिर ऐप को। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जगह पर आज भी तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो धरती के नीचे दबी हुई हैं। दोस्तों, यह खोज 12 जुलाई 1940 को हुई थी। उनके साथी वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि मॉर्ड इस जगह की खोज करने के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहे थे, किंतु मॉर्ड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि जिस जगह को उन्होंने खोजा है उस तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है। मॉर्ड ने अपने साथियों से अनगिनत प्रमाण नहीं बताए क्योंकि मॉर्ड यह नहीं चाहते थे कि वैज्ञानिक उनसे दोबारा जाने से पहले ही उस जगह को खोज निकालें
और वहां की खूबसूरत और अनमोल वस्तुओं को चुराकर वहां की चीजों को नष्ट कर दे। इसलिए इस जगह की आधी अधूरी जानकारी ही आज दुनिया के सामने आ पाई है। मॉड की इस रिसर्च पर अध्ययन करने वाले तमाम अमेरिकी वैज्ञानिक यह बात मानते हैं कि यह हो ना हो, रामायण में जिस पाताल लोक का वर्णन किया गया है, ये जगह वही है। मॉड के साथी वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि मॉड को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था कि इस जगह का संबंध हिंदू देवता हनुमान से है। मॉड इस बारे में रिसर्च कर ही रहे थे कि 1954 में रहस्यमय तरीके से मॉड की मौत हो जाती है और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन उनके बताए हुए तथ्यों को आधार मानकर आज भी तमाम वैज्ञानिक उस जगह को खोज रहे हैं। उनका मानना है कि वे जल्द ही उस जगह को खोज निकालेंगे जिसका वर्णन मॉड द्वारा उनकी मौत से पहले किया गया था। दोस्तों, रामायण में यह वर्णित है कि एक बार हनुमान जी पाताल लोक गए थे। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है। इसीलिए इसे पाताल लोक माना गया था। यहीं पर एक बार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिलने गए थे, जो हूबहू हनुमान की तरह ही दिखते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का पाताल लोक के राजा से युद्ध भी हुआ था, जिसका नाम अहिरावण था। इस युद्ध में अहिरावण मारा जाता है और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र मकरध्वज के नाम कर दिया था। कहा जा रहा है कि यहाँ जो मूर्तियां दिख रही हैं और जिस मंकी गॉड की बात की जा रही है, वह स्वयं मकरध्वज हैं, क्योंकि मकरध्वज ही पाताल के राजा थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह देवता स्वयं हनुमान जी भी हो सकते हैं। लेकिन थियोडोर मॉड ने स्पष्ट रूप से बात कही थी कि इस प्राचीन शहर में वानर देवता की पूजा होती थी, लेकिन उनकी मौत के कारण यह खोज अधूरी ही रह गई। किंतु अब कई दशकों बाद लाइडर टेक्निक से आज यहाँ जंगलों में कुछ अवशेष ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो दोस्तों, श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आपका क्या सोचना है आज के इस वीडियो के बारे में? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।